मेरे पीछे जो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये इंडिया की यंग वर्क फोर्स का फ्यूचर है जो कि आने वाले कुछ सालों में जॉब मार्केट में इंटर करेंगे। लेकिन इस पूरे वर्क फोर्स का और इन स्टूडेंट्स का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है अनएम्प्लॉयड यानी कि पढ़े लिखे युवा जो कि बेरोजगार हैं। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट रीइमेजिनिंग स्किल्स फॉर विकसित भारत 2047 ये कहती है कि हमारे देश में 8.7 करोड़ युवा ऐसा है जो ना पढ़ रहा है, ना जॉब कर रहा है और ना ही किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी ले रहा है। 15 से 29 साल के एज ग्रुप में 11% ऐसे युवा हैं जो कि नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की श्रेणी में आते हैं। ये पूरा डेमोग्राफी और ये डिविडेंड ये बेहद चिंताजनक क्यों है? क्योंकि हमारे देश में ये रिपोर्ट कह रही है कि लगभग केवल 8.25% ऐसे युवा हैं जो कि नौकरी पेशे में परमानेंट हैं, जिन्हें उनकी डिग्री के हिसाब से नौकरियां मिली हैं। इनमें एक बड़ा डेटा 88% ऐसे युवाओं का है जो कि पढ़ लिख करके, डिग्री हासिल करके, जिनके पास पैसे नहीं बचे कोई स्किल सेट ट्रेनिंग लेने के, और वो आज घर पर काम कर रहे हैं। इनमें अधिकांश लड़कियां हैं जो कि फैमिली प्रेशर की वजह से, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से, शादी की वजह से या फिर गरीबी की वजह से अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के बाद कोई स्किल सेट ट्रेनिंग नहीं ले पाए। ये सिर्फ एक रिपोर्ट है। एक दूसरी रिपोर्ट है स्टेट वर्किंग इंडिया 2026 की, जो ये कहती है कि हमारे देश में 40% युवा जो कि 15 से 25 साल की श्रेणी में आते हैं वो बेरोजगार हैं। उन्होंने पढ़ाई तो की है, एजुकेशन तो ग्रहण की है, लेकिन वो मार्केट प्लेस पे कहीं नज़र नहीं आ रहे। एमबीए डिग्री होल्डर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये यहाँ तक कि इंजीनियर्स भी ये सब डिग्री ले करके ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इनकी डिग्री के अनुकूल नहीं है। और ये बात नीति आयोग की रिपोर्ट ने कही है कि अगर देश को विकसित भारत 2047 तक बनना है तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का चैलेंज है, ये जो गैप है हिंदुस्तान की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल सेट के बीच में, इस गैप को ब्रिज करना होगा। और इसकी ब्रिजिंग होगी कैसे, उसका भी फिक्स इस रिपोर्ट में दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार को स्किल ट्रेनिंग को चीप और रीजनेबल बनाना होगा। सरकार 34,000 करोड़ रुपए स्किल ट्रेनिंग पर खर्च करने का प्लान कर रही है और उसके साथ ही नीति आयोग ये कह रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। स्कूल में अप्रेंटिसशिप कंपलसरी की जाए, साथ ही साथ हर युवा का एक डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड तैयार किया जाए जिसमें केवल उनकी पढ़ाई नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंसेस को भी जोड़ा जाए। एमएसएमईज की पॉलिसी को ईज आउट किया जाए, स्किल सेट के हिसाब से मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए। जब तक मार्केट में स्किल के हिसाब से नौकरियां नहीं अवेलेबल होंगी तब तक ये पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार ही रहेगा। और इसीलिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट और डेटा ये बता रहा है कि हमारे देश में स्किल इंडिया को प्रमोट करने से ज़्यादा उसको ईजी एक्सेसिबल युवाओं के लिए बनाना बेहद ज़रूरी है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, साथ ही साथ स्किल स्कीम्स भी जनरेट करनी होंगी जिससे कि ये युवा रोज़गार बने। तो ये है नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि चिंताजनक तो है, लेकिन ये पाथवे भी सरकार को दे रही है कि 2047 तक युवाओं को अगर रोज़गार देना है, सिर्फ पढ़ा लिखा युवा नहीं, हमारे देश में कमाऊ युवा भी ज़रूरी है और उसके लिए ये तमाम प्रोग्राम्स पे सरकार को गौर करना होगा।